तो श्रेष्ठा फिल्म के मालिक रामानुज कुमार झा जी ने बहुत बड़ा खुलासा करते हुए पूरे वीडियो में एकदम मतलब पूरा खुलासा करके रख दिए खेसारी लाल यादव के बारे में कि खेसारी लाल यादव कैसे उनसे पूरा पैसा लेते हैं। और गाना आता है, गाने का नाम था नचनिए लेके, और गाना आज से 2 महीना पहले आता है और गाने पे मात्र 4 मिलियन व्यूज रहता है। भाई इस पूरे विषय पर बात करेंगे, बने रहिएगा पूरा वीडियो में। देखिए, श्रेष्ठा फिल्म के मालिक ने खेसारी लाल यादव से एग्रीमेंट किया था। एग्रीमेंट बोल के कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ बातचीत हुआ था। बातचीत में ये हुआ था, खेसारी लाल यादव पहले तो ये करते हैं कि मैं एक गाना गाऊंगा तो 15 लाख लूँगा, अगर मैं 4 गाना गाऊंगा तो मैं एक गाने का 10 से 12 लाख का चार्ज करूँगा। तो खेसारी लाल पहले लोगों को इस तरह से मतलब फंसा लेते हैं 4 गानों के लिए, इसीलिए इतना गाना रिलीज हो पाता है उनका। अब ये सारा सिचुएशन समझ में आ रहा है, क्योंकि उनके श्रेष्ठा फिल्म के जो मालिक हैं उनका कहना है कि मैंने एक गाना लिया और 2 महीना पहले वो गाना रिलीज हुआ मेरे चैनल पे, गाने पर मात्र 4 मिलियन व्यू है। 4 मिलियन व्यू में कितना कमाई होगा भाई, 2 से 2.5 लाख रुपए का कमाई हुआ होगा। और लगभग 25 लाख रुपए दे चुके हैं वो। 25 लाख का पूरा बता रहे थे श्रेष्ठा फिल्म के जो मालिक है, 25 लाख मैंने दिया है, लेकिन अब मुझे गाना उनके साथ नहीं करना है, क्योंकि मेरे गाने पे ना तो उन्होंने रील बनाया, ना मेरे गाने को प्रमोट किया, और यहाँ तक कि मेरे से डायरेक्टली कोई बात भी नहीं करते हैं खेसारी लाल यादव। मैंने उनको मैसेज किया तो मुझे उन्होंने ब्लॉक कर दिया। मेरी एक ही पर्सन से बात होती है, वो अखिलेश कश्यप से बात होती है, उसके अलावा मेरी किसी से बात नहीं होती है। यानी कि एक अखिलेश कश्यप के द्वारा ही सिर्फ बातचीत करते हैं वो खेसारी लाल यादव। अपने अगर प्रोड्यूसर जो आप पर इतना पैसा खर्च करते हैं, आप उनसे बात नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप काहे का स्टार। रही बात आपको अगर नहीं बन रहा प्रोड्यूसर से, तो आप पैसा वापस कर दीजिए उनका। आपका जो भी चार्ज बनता है अपना चार्ज रख कर, 25 लाख रुपए में से जो चार्ज आपका बनता है वो चार्ज रख कर आप पैसा उनका वापस कर दीजिए। तो श्रेष्ठा फिल्म के मालिक का भी यही कहना है कि मेरा पैसा वापस कर दीजिए, मुझे आपके साथ अब काम नहीं करना है। और एक बात का खुलासा उन्होंने ये भी किया है कि मैं पवन सिंह के टीम से गया था मिलने, वहाँ पे सारी चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से होती है और सारी चीज़ें बैठकर बातचीत पवन सिंह से डायरेक्टली होती है, और इसमें आया भाया कुछ नहीं होता है। तो इस बात का भी जलन उन लोगों को है कि आप पवन सिंह के पास क्यों गए थे काम करने के लिए, जो भी है मतलब। लेकिन ये जलन किस बात का भाई? पहले तो लगता था कि ये सिर्फ गाना को अपना व्यू बढ़ाने के लिए या कुछ भी करने के लिए करते हैं, लेकिन ये भाई रियल में जलते हैं पावर स्टार पवन सिंह से। तो इतना जलन किस बात का, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन आप इस तरह से जलन का भावना ना रखें, क्योंकि आप एक तरफ बोलते हैं कि वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, और आप एक तरफ इतना जलन का भावना रखते हैं। तो इस तरह का नहीं करना चाहिए। रही बात प्रोड्यूसर की, प्रोड्यूसर आप पे इतना पैसा खर्च करते हैं तो उनको इस तरह से रुलाइए नहीं, उनका पैसा दे दीजिए। इस तरह से एक तरफ आप गरीबों के मसीहा बनते, दूसरी तरफ आप लोगों का पैसा खाकर बैठे हैं, ये गलत बात है।